नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में सभी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें रोजाना दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर इनकी वजह आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसे दिव्य चमत्कारी पौधे के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसे औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी ढंग से इलाज या उपचार कर सकते हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये पौधे लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं और प्राचीन काल से विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक भी की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हर एक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी इस पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को अपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधे उगे हुए आपने देखे होंगे। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधों की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ये चमत्कारी पौधों की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता को लिए हुए एक लोक प्रसिद्ध भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी। इसी के साथ हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये नॉलेजेबल वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधों को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। दोस्तों, हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक सेवन करोगे तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। तो इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन जो होता है वो है दोस्तों बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद
आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुकाकर मिलेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई भी मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, तो अब इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट होता है अति बल। इसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है। दोस्तों, दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में सामर्थ्यवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में से लपेट करके अगर आप धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसों के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत साथ छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत साथ छोड़ देते हैं। ये निर्बल को बलवान बना देता है। जो निर्बल व्यक्ति अगर इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देती है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधों की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली भी थे। आपने जरूर देखा होगा, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़कर पहले समय के जो राक्षस थे वो फेंक दिया करते थे। तो दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं फेंक देते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ का वो काफी प्रयोग किया करते थे। तो आइए जानते हैं कैसे करना है इसका सेवन। आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में 5 वर्ष व्यतीत करने हैं। अब दोस्तों, आयुर्वेद में तुलसी को भी महा औषधि कहा गया है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि तुलसी को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। तुलसी की जड़, पत्तों और बीज, तनों का सेवन किया जाता है। ये मौसमी संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन और कोल्ड जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में जादुई उपचार करती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 कारण कि आप भी इस पवित्र पौधे के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, पवित्र तुलसी में तीखा कड़वा स्वाद होता है, साथ ही हल्का सूखा। तुलसी में तेज गुण होने के साथ ही एक गर्म शक्ति भी होती है। ये वात और कफ दोष को शांत करती है और पित्त को बढ़ाती है। हरे और गहरे हरे दोनों ही तरह की तुलसी की पत्तियों में समान गुणी होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं तुलसी के 5 जांचे और परखे फायदे। सबसे पहले, पाचन को तंदुरुस्त करती है तुलसी। तुलसी का पौधा आयुर्वेद के सबसे शक्तिशाली एंटीवायरल जड़ी बूटियों में से एक है। तुलसी कफ दोष को संतुलित करती है, जिससे ये अतिरिक्त थूक उत्पादन को राहत देने के लिए उपयोगी है। ये स्वाद में सुधार करती है और अपने गर्म और तेज गुणों के कारण पाचक आग यानी कि जठराग्नि जो होती है उसको उत्तेजित करके भूख की कमी को दूर करती है। नंबर 2, श्वास संबंधी बीमारियों से बचाती है तुलसी।
इसके कफ और वात संतुलन प्रभाव के कारण ये अस्थमा और पुरानी सांस की बीमारियों, सर्दी और खांसी के उपचार में भी उपयोगी है। साथ ही दोस्तों बार बार हिचकी आने की समस्या से भी निजात दिला सकती है। अगर आपको मितली या उल्टी आने की समस्या है तब भी आप तुलसी पर भरोसा कर सकते हैं। ये अपने वात शांत प्रभाव के कारण ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक समस्याओं से भी दोस्तों छुटकारा दिलाती है। अब नंबर 3, मूत्राशय की पथरी से बचाती है। दोस्तों गुर्दे और मूत्राशय की पथरी में भी उपयोगी साबित होती है। ये संक्रामक नेत्र विकारों में भी उपयोगी है। नंबर 4, त्वचा के लिए फायदेमंद। तुलसी के अर्क का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रोग मुक्त करने के लिए किया जाता है। इसे खुशबूदार और स्किन कंडीशनिंग एजेंट के रूप में भी जाना जाता है, जिससे कील मुहासों की समस्या होने पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, हेयर फॉल का भी उपचार है तुलसी। दोस्तों आजकल ये समस्या बनी हुई है कि सभी के बाल बहुत झड़ते हैं। अपने कफ और वात को शांत करने वाले गुणों के कारण ये सिर में रूसी, खुजली के लिए उपयोगी है। इससे बालों के झड़ने से रोकने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आयुर्वेद में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग करके हम हमारे जीवन को सुखद बना सकते हैं, जिनका उपयोग आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी पूजा भी की जाती है। अगर आप नित्य तुलसी को जल अर्पित करना भी शुरू कर देंगे तो आप थोड़े दिन में ये महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियों का हल आपको मिलना शुरू हो गया है। जो कि पहले आप उन्हीं परेशानियों में फंसे हुए थे, आप दिन ब दिन सोचते ही जाते थे, जिससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाता था। तो दोस्तों ऐसे में अब तुलसी पूजन अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में भी, हमारे आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि तुलसी की पूजा करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों पुराणों में भी बताया गया है कि तुलसी सिर्फ एकमात्र पौधा नहीं है, इसे पुराणों में देवी की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी और क्या आप भी ऐसे कोई आयुर्वेदिक पौधे के बारे में जानते हैं? अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको दोस्तों हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।